विनीत के पास। विनीत, हमें बताएं कि आज जो समारोह होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, ये किस तरह का होने जा रहा है, कितना बड़ा, कितने बड़े पैमाने पर ये इसकी तैयारियां की जा रही हैं, और रेखा गुप्ता का नाम तो फाइनल है ही, लेकिन मंत्री पद की रेस में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं? जी मैं विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन चेहरों की हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे हम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात करें, आशीष सूद की बात करें, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, रविंद्र सिंह इंद्रराज की बात करें, इसके साथ ही साथ कपिल मिश्रा की बात करें और डॉक्टर पंकज सिंह की बात करें, इन्हीं को जो है मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में यह व्यवस्था है कि जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री सहित 6 अन्य मंत्री ही में जो है वो शपथ ले सकते हैं और पूरे कोटा को जो है वो फुल किया जाएगा। अगर हम बात करें महिला के बात करें तो रेखा गुप्ता ही जो है वो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर है और महिला के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें रविंद्र सिंह इंद्रराज जो है वो अनुसूचित जाति के चेहरे के तौर पर उनको हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात करें, जाट उम्मीदवार चेहरे के तौर पर तो हम उन्हें देखते ही देखते हैं, लेकिन उन्हें हम जाइंट किलर के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है वो चुनाव में हराया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो कपिल मिश्रा को भी हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कपिल मिश्रा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पसंद जो है वो रहे हैं। पिछले काफी दिनों से बीजेपी के लिए वो काफी प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से वो एक एग्रेसिव होकर के प्रचार कर रहे थे उसे काफी पसंद किया जा रहा था। तो साफ तौर पर जो हम चेहरे की बात कर रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा की बात कर रहे हैं, एक सिख चेहरा है। वो पहले अकाली दल में थे, वहां से आए थे और जो सिख में चेहरे के तौर पर जो है उन्हें काफी जाना जाता है। आशीष सूद की अगर हम बात करें, आशीष सूद जो है बीजेपी के पंजाबी चेहरा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी के पुराने में कार्यकर्ता के तौर पर जो है वो आशीष सूद को देखा जाता है। बीजेपी में उन्होंने संगठन को लेकर के काम किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें वो जम्मू कश्मीर के भी चुनाव सह प्रभारी जो है वो रह चुके हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी ने जो इस बार अपने में चेहरों को शामिल किया है या फिर मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह दी है वो लंबी राजनीति में वो आगे भी खेल सकते हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि जिन चेहरों को बीजेपी ने दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल किया है, चाहे वो रेखा गुप्ता की बात करें तो उनकी जो उम्र है वो अभी ऐसी उम्र है कि वो अगले 20-25 साल तक की सक्रिय राजनीति में जो है वो रह सकती हैं। और अन्य भी चेहरे जो है, चाहे वो हम कपिल मिश्रा की बात करें, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात करें, भविष्य के चेहरे के तौर पर जो है वो उभारने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। जिस तरह से लगातार हम यह देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात में कर रही है, अपने जिन नेक्स्ट की बात कर रही है। तो इसी तौर पर हम इन्हें भी देख सकते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता की बात करें या फिर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बारे में बात करें या फिर कपिल मिश्रा की बात करें, जो बीजेपी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, जिनमें कंधों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है, दिल्ली में जिनमें चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है, उन सभी के नाम जो हैं वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जी विशाल। बिल्कुल विनीत। विनीत, ये तो संभावित चेहरे हो गए। मुझे लगता है कि 2-4 घंटे की बाद से भी ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब अभी ये बताएं कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ये अपने आप में क्या अलग है? इसमें आज इतना किस तरह का इसकी तैयारियां हैं और कितना अलग ये है? चूंकि सुनने में आ रहा है कि 30,000 से ज्यादा मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर इस समारोह के आयोजन की तैयारियां हैं, इसके क्या कारण है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है वो समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। बीजेपी इसे पूरी तरह से भव्यता के साथ मनाना चाहती है, एक जश्न के साथ मनाना चाहती है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी जो है वो फिर से सत्ता में आई है। अगर हम इसके साथ ही साथ बात करें, इसके साथ ही साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया था, जो अब से कुछ दिन पहले तक या फिर कुछ साल पहले तक दिल्ली में अपराजयी समझी जाती थी। लेकिन 20 बार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया। न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराया बल्कि अरविंद केजरीवाल जो उनके मुखिया हैं, संयोजक हैं, उन्हें भी बीजेपी ने इस बार हराया और इसी कारण बीजेपी
पूरी तरह से इसे जश्न के तौर पर मनाना चाहती है। रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश में जो है वो बजट पेश किया जाना है। लेकिन सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और फिर डिप्टी सीएम हैं वो आएंगे, साथ ही साथ बीजेपी के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इसमें आएंगे। तो बीजेपी इसे पूरे भव्यता के साथ मनाना चाहती है, एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर मनाना चाहती है। और साफ तौर पर बीजेपी की जब एक हमने शीर्ष नेतृत्व से बात की तो उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ खास आदमियों को बुलाया गया है, बल्कि दिल्ली की आम जनता को बुलाया गया है, ताकि और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जितने दिल्ली वाले इस कार्यक्रम में आ सके, शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में आ सके, उतनों की व्यवस्था की गई है। तो इसीलिए रामलीला मैदान जो है वो चुना गया है, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार लोग जो हैं उनकी व्यवस्था हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही रहेंगे, साफ तौर पर उनके रहने के कारण सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो कड़े किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हो सके। जी बिल्कुल विनीत। विनीत, एक और सवाल यहाँ पर, आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे, लेकिन बाकी दिल्ली के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। क्या इसमें आज ही ये तय हो जाएगा जितने भी मंत्री बनने हैं उनका? क्या ये बिल्कुल बात पक्की हो चुकी है कि तमाम मंत्री जो हैं, जो बनने वाले हैं, संभावित चेहरे का हमने जिक्र कर लिया, वो आज शपथ ले लेंगे, आज ही इस कार्यक्रम में शपथ ले लेंगे? जी निश्चित तौर पर जो हम संभावित चेहरे की बात कर रहे हैं वही चेहरे जो हैं वही चेहरे शपथ भी लेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही जो है वो सभी शपथ ले लेंगे। बस अब यह देखने वाली बात है कि किनको क्या मंत्रालय मिलता है। मंत्रालय को लेकर के अधिसूचना जो है वो राजभवन से जारी की जाएगी, तो भाई इसको लेकर के हो सकता है कि आज या फिर कल तक में जो है वो मंत्रालय की घोषणा कर दी जाए, लेकिन शपथ ग्रहण जो है वो आज ही होगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के साथ साथ 7 मंत्री ही, मतलब कुल 7 मंत्री, एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री ही शपथ ले सकते हैं। और इसी कड़ी में आज जो है वो 6 अन्य लोग जो है वो शपथ लेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह भी चर्चा चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री जो है वो हो सकते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी शपथ नहीं लेगा। तो जो भी शपथ लेंगे, या तो फिर रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और जो 6 नाम हमने गिनाए हैं वो जो शपथ लेंगे वो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनीत।